नमस्ते, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं हूं उमा महेंद्रा, एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट और एक मेंटल हेल्थ कोच एंड प्रैक्टिशनर। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में और कुछ एड्स में आपने ज़रूर देखा होगा कि मैं फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ के ऊपर काफ़ी फोकस कर रही हूँ, और वो इसलिए कि मैं खुद अपनी मेंटल हेल्थ का काफ़ी ध्यान रखती हूँ। और इतना ही नहीं, मेरे जितने भी क्लाइंट्स मेरे पास कुछ हेल्थ इश्यूज लेकर आते हैं, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो एंग्जाइटी हो, डिप्रेशन हो, नेगेटिव थिंकिंग हो, इस सब को देख के यही पाया जा रहा है कि मेंटल हेल्थ इज एक्चुअली गोइंग फॉर टॉस। हमारी मेंटल हेल्थ का हम उतना ध्यान नहीं रख पा रहे हैं जो हमें रखना चाहिए, और एक जो बैलेंस बना के रखना चाहिए हमको फिजिकल हेल्थ का, मेंटल हेल्थ का, ओवरऑल हमारी स्पिरिचुअल वेलनेस का या ओवरऑल हेल्थ का, वो बिल्कुल ही एकदम क्या कहते हैं उसको, मिक्स्ड अप हो गया। मतलब हम बैलेंस कैसे करें ये डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हैं। तो ओवरऑल हमारी जो मेंटल कैपेसिटी है या माइंड पावर है, ब्रेन पावर है, वो कम होती जा रही है। तो क्या किया जाए इस माइंड पावर को बढ़ाने के लिए, आज इसी के बारे में बात करेंगे। बहुत बहुत थैंक्स आप सबका कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। आप रेगुलरली मेरे सारे वीडियोस को बहुत ही ध्यान से देख रहे हैं, और इतना ही नहीं, इसमें जो भी बातें मैं शेयर करती हूँ आप उसको तुरंत अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं। फ्रेंड्स, मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि जो भी नॉलेज और जो भी एक्सपीरियंस मैंने अभी तक गेन किया है, उसके थ्रू मैं तमाम उन लोगों का, खास तौर पे जो हमारे देश में है या फिर बाहर भी हैं, उनकी मदद हो सके और आप अपने एंड से अपनी सेहत का पूरा ध्यान रख सके। और जो पैसे आप बेवजह इधर उधर फिजूल खर्चों में वेस्ट कर रहे हैं, उनको आप किसी कंस्ट्रक्टिव पर्पस में, क्रिएटिविटी में या लोगों का भला करने में लगा सकते हैं। अगर इन सब बातों को फॉलो करने में आपको कहीं से भी कोई दिक्कत आए तो आप डेफिनेटली अपना एक काउंसलिंग अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के और कौन से टेक्निक्स हैं या टूल्स हैं। मेडिटेशन के बारे में आपने सुना भी है, जाना भी है, और शायद आपके आसपास आप देख भी रहे होंगे कि ज़्यादातर लोग आजकल मेडिटेशन प्रैक्टिस करने लगे हैं। हाँ, ये बात अलग है कि मेडिटेशन से हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है और वजह क्या है, वो अलग अलग हो सकती है। कुछ लोग माइंड को काम और फोकस रखने के लिए करते हैं, कुछ लोग हेल्थ के लिए करते हैं, कुछ लोग सक्सेस के लिए करते हैं। तो वजह क्या है मेडिटेशन की, वो तो एक बात हो ही गई। इसके साथ ही साथ आप ये देख रहे होंगे कि हम सभी का स्क्रीन यूजेज पिछले कुछ 10 सालों में काफी ज्यादा बढ़ गया है। इनफैक्ट इट्स लाइक बाउंसिंग बैक, और जरूरत भी है, राइट। बहुत सारे काम है जिसकी वजह से हमें इंटरनेट यूज करना पड़ता है, मोबाइल है, व्हाट्सएप है, अपडेट्स आ रही है, इंफॉर्मेशन आ रही है, जिसकी वजह से हमको स्क्रीन यूज करना पड़ता है। लेकिन फ्रेंड्स, जरूरत से ज्यादा, जहां पे जरूरत नहीं है, अननेसेसरी अगर हम स्क्रीन या इंटरनेट के स्लेव होते जा रहे हैं, ऑब्सेस्ड होते जा रहे हैं इससे, ये एक जुनून, एडिक्शन या नशा बनता जा रहा है, तो ये हमारी मेंटल हेल्थ को इम्पैक्ट करता है। तो अगर आपने इस बात को अभी तक नोटिस नहीं किया है, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आज से ही अपना स्क्रीन टाइम पहले तो मॉनिटर करना शुरू करें कि वाकई में आपको कितनी देर स्क्रीन की या इंटरनेट की जरूरत होती है। और आज से 10 से 20 साल पहले, जब इतना ज्यादा स्मार्टफोन पॉपुलर नहीं था या हम सबके पास नहीं था, क्या हमारे काम, जो डेली के टास्क थे, वो इम्पैक्ट हो रहे थे? क्या वाकई में हमारा काम डिले हो रहा था? जो भी हमारा काम है, चाहे वो प्रोफेशनल वर्क है, चाहे वो पर्सनल, क्या हम इस चीज को नोटिस करें कि अब जब स्मार्टफोन आ गया है तो हम पहले से ज्यादा लेजी हो गए हैं? क्या हम अननेसेसरली छोटी छोटी चीजों को, जो हमारे डेली टास्क होते हैं, उनको प्रोक्रेस्टिनेट करने लगे हैं? क्या हम अपनी वीकली टास्क को प्रोक्रेस्टिनेट करने लगे हैं? अब ये तो सबका अपना अपना तजुर्बा होगा, लेकिन इसके बारे में आज ही बैठ के जरूर सोचें। फॉर एग्जाम्पल, एक नजर घुमा के देखें अपने घर की तरफ, या फिर अपने ऑफिस की तरफ, या फिर आपका जो भी डेस्क है जहां पे भी आप काम करते हैं, और देखें कि क्या वो डेस्क नीट है, क्लीन है, ऑर्गेनाइज्ड है। क्या बहुत समय से आपने उसको डी क्लटर
किया है या नहीं। आप बहुत दिन से सोच रहे हैं कि हाँ मुझे कर लेना चाहिए, मुझे अपना ड्रॉर देख लेना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं एक के बाद एक कॉल्स, एक के बाद एक मैसेज, और अगर कुछ नहीं तो फॉरवर्डेड मैसेजेस, कुछ अननेसेसरी ग्रुप्स का हम हिस्सा है जहाँ से हमें कोई वैल्यूएबल इनपुट नहीं मिल रहा है, लेकिन बस हम ग्रुप में बने हुए हैं ताकि शायद सामने वाले को बुरा ना लगे, या फिर कुछ भी उल झुलूल से जोक्स आ जाते हैं तो हम उस पर कभी कभी हंस लेते हैं। आपको हंसने का टाइम है, डेफिनेटली हंसना चाहिए, लाफ्टर इज अ थेरेपी, आई डू बिलीव इन इट, लेकिन क्यों ना हम आपस में बातचीत करके कुछ कंस्ट्रक्टिव क्रिएटिव जोक्स करके भी हंसी को ढूंढ सकते हैं, राइट। कम्युनिकेशन जो अवॉइड हो जा रहा है अननेसेसरी ओवर यूजेज ऑफ स्क्रीन की वजह से, उस कम्युनिकेशन को ढूंढें। एक जो कम्युनिकेशन गैप बन गया है कहीं हमारे खुद के कलीग्स के बीच में और हमारे फ्रेंड्स, हमारे नेबर्स के बीच में, या यूं के लिए हमारे स्पाउस के साथ, हमारे बच्चों के साथ, हमारी फैमिली में जो बढ़ता हुआ सा कम्युनिकेशन गैप है, इसको कैसे दूर किया जाए, इस सब के लिए आपको स्क्रीन का टाइम मॉनिटर करना पड़ेगा। तो ये तो एक शॉर्ट में था कुछ बातें स्क्रीन एडिक्शन को लेके, जिसके ऊपर मैं आगे में भी डिटेल वीडियो बनाऊंगी। आज मैं जिसके ऊपर बात करने वाली हूँ वो है मेंटल हेल्थ, कैसे मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव किया जाए और स्क्रीन एडिक्शन जैसी चीज़ों से कैसे बचा जाए। जी हाँ फ्रेंड्स, दो इम्पॉर्टेंट बातें इसी वीडियो में आप समझ पाएंगे। तो स्क्रीन एडिक्शन से बचने के लिए सबसे पहले आपको स्क्रीन का टाइम मॉनिटर करके उसको साइड में रख देना है और ये सोचना है कि मुझे लिमिटेड टाइम के लिए ही स्क्रीन और इंटरनेट यूज़ करना है, बाकी का टाइम मैं प्लान करूँगा या प्लान करूँगी कि मैं कुछ नई लर्निंग्स कर रही हूँ या कर रहा हूँ। अच्छी बात है कि हमारा एक अच्छा जॉब है और हमारा एक अच्छा बिजनेस है, वेल सेटल्ड, और जितनी इनकम की ज़रूरत है हमको, मतलब वी हैव अ फेयर इनकम एज फार एज अर्निंग्स आर कंसर्न्ड, और हमारी जितनी भी ज़रूरतें हैं रोज़ की भी, फैमिली की भी और आने वाले 10 सालों की, वो शायद सारी की सारी दे आर ऑल बीइंग टेकन केयर ऑफ थ्रू दैट सोर्स ऑफ अर्निंग। लेकिन क्या एक इंसान की, एक ह्यूमन बीइंग की ज़रूरत बस इतनी ही है? व्हाट अबाउट ग्रोथ, व्हाट अबाउट डेवलपमेंट? क्या आप ग्रोथ और डेवलपमेंट को सिर्फ पैसे से ही तोलते हैं? आपकी खुद की सेल्फ नॉलेज कितनी डेवलप हुई है? क्या आपने कभी सोचा है इसके बारे में? अगर आपकी खुद की स्किल्स के बारे में बात करें तो आपकी पर्सनल लेवल पे कितनी स्किल्स हैं जो डेवलप हो चुकी हैं? क्या कुछ ऐसी बातें हैं जो आपके पर्सनैलिटी में हैं और आप उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं? फॉर एग्जाम्पल कम्युनिकेशन, कहने के लिए तो कम्युनिकेशन हो गया कि एक दूसरे से कैसे बात करनी है या हमें अपनी बात सामने वाले के पास कैसे रखनी है। तो बहुत सारे अच्छे अच्छे लोगों को कम्युनिकेट करने में, प्रॉपर कम्युनिकेशन करने में दिक्कतें आती हैं, काफ़ी हेजिटेशन होता है। बॉडी लैंग्वेज देख के पता चलता है कि सामने वाला इंसान नर्वस हो रहा है या वो कुछ बेचैन सा दिखाई देता है, वो बैठ के शांति से बात सुन नहीं पाता, अपनी बात शांति से बता नहीं पाता, राइट। नेगेटिव थिंकिंग कहीं ना कहीं आ जाती है, कोई भी बात करने जाते हैं इसके पहले कि हम अपनी बात सामने वाले तक रखें एक क्रिएटिव कंस्ट्रक्टिव वे में, कुछ ना कुछ पैटर्न्स हैं जो हमारे दिमाग में चलते रहते हैं, नेगेटिव थिंकिंग आ जाती है जो हमें रोक लेती है, एक ओवर थिंकिंग का पैटर्न बन जाता है, लूप बन जाता है, जो कि उस समय की हमारी जो डायलॉग डिलीवरी होती है उसको इंटरप्ट करता है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप ध्यान से मेरी बात को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आप ये देख पाएंगे कि ये सारी बातें एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। नेगेटिव थॉट पैटर्न होना, ओवर थिंकिंग करना, किसी भी बात के लूप में फंसे रहना कि बार बार वही थॉट प्रोसेस हमारा चल रहा है, अगर ये सारी बातें होती रहेंगी तो करंट में, प्रेजेंट सिचुएशन में हमको क्या सोचना है, क्या कहना है, सामने वाले से अपनी बात को कैसे रखना है, अपने आप को प्रेजेंट कैसे करना है, यानी कि हमें ड्रेसअप कैसे होना है, हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसे है, जब हम बात करें तो हमारे मुंह से किस तरह के वर्ड्स निकल रहे हैं, हमारी लैंग्वेज कितनी पॉलिश है, हमारी सॉफ्ट स्किल्स प्लेस पे है कि नहीं है, क्योंकि बहुत सारा काम आपकी सॉफ्ट स्किल्स की वजह से भी बन जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, सॉफ्ट स्किल्स जो है वो हमारे बिहेवियर का, हमारे पर्सनालिटी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। इसके साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। अब ये भी देखा जा रहा है कि हम इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में इतना ज़्यादा आगे बढ़ तो जा रहे हैं, पैसे भी कमा ले रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा फ्रेंड सर्कल जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। मतलब एक दो दोस्त अगर हैं
तो ये बहुत बड़ी बात है कि एक ही से दो हमारे कोई दोस्त है जिनके साथ हम कुछ हेल्दी डिस्कशन कर सकते हो, जिनके ऊपर हम ट्रस्ट कर सकते हो, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो। काफ़ी सारे लोगों को नेगेटिव एक्सपीरियंसेस होने की वजह से परसेप्शंस डेवलप हो जाते हैं। प्रीवियस एक्सपीरियंसेस नेगेटिव थिंकिंग की तरह हमारे दिमाग में नेगेटिव थॉट पैटर्न लेके ओवर एंड ओवर अगेन एंड अगेन घूमते रहते हैं, जो कि हाइपर टेंशन की वजह भी बन जाते हैं और कहीं ना कहीं ये कार्डियक अरेस्ट की भी वजह बन जाता है। तो इन सारी दिक्कतों से बचने का एक अच्छा बहुत ही सिंपल सल्यूशन है रीडिंग। अपना ध्यान बाहर की दुनिया से, बाहर के डिस्टर्बेंस से हटा के अपने ऊपर ले आए, अपने अंदर ले आए। मेडिटेशन तो डेफिनेटली आपको हेल्प करता है, लेकिन बुक रीडिंग या किसी भी तरह की क्रिएटिव रीडिंग, कंस्ट्रक्टिव रीडिंग जो आपके पॉजिटिव माइंडसेट में ऐड ऑन करे, चाहे सक्सेस से रिलेटेड हो, चाहे पर्सनैलिटी को अपग्रेड करने से रिलेटेड हो, आपकी स्किल्स इम्प्रूव हो रही हो, चाहे वो कम्युनिकेशन हो, स्पोकन इंग्लिश हो, और जैसे मैंने कहा स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हो, राइट। कैसे हम अपने आप को इम्प्रूव करें, हमारे खुद के अंदर कौन सी ऐसी कमियां रही हैं, अगर हम इसके ऊपर रिफ्लेक्ट करें, एनालाइज करें और धीरे धीरे अवेयरनेस हमारी बढ़ने लगे तो हम उन स्किल्स के ऊपर काम भी कर सकते हैं। ऐसे में रीडिंग आपको बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है। और फ्रेंड्स, बुक से अच्छा दोस्त भी किसी भी ज़माने में नहीं रहा। बहुत सारे ग्रेट मेन और ऑथर्स के बारे में मैंने सुना है और आपने ये कोट्स भी अपने स्कूल टाइम से ही ज़रूर देखा और सुना होगा, दैट बुक्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड्स। और बुक्स आपको हमेशा सही गाइडेंस देंगे अगर आप सिलेक्टेड बुक्स पढ़ते हैं। गलत चक्रों में बिल्कुल मत पड़िएगा, मिस गाइड बिल्कुल मत होइएगा। आप गीता से भी शुरुआत कर सकते हैं ताकि आपका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो। समझें, उसको पढ़ें। आप हिंदी की बुक्स ले सकते हैं, इंग्लिश की बुक्स ले सकते हैं, पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने वाली बुक्स जैसे मैंने कहा आप ले सकते हैं, कम्युनिकेशन से रिलेटेड बुक्स ले सकते हैं, टीम वर्क के ऊपर आप बुक ले सकते हैं। अगर आप एक मैनेजर हैं, टीम को हैंडल कैसे करना है, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स कैसे करनी चाहिए, आप इस तरह की बुक्स ले सकते हैं। जो भी आपका इंटरेस्ट हो और जो भी आपके अंदर कमी हो जिसको आप इम्प्रूव करना चाहते हैं, आप उससे रिलेटेड बुक्स ले सकते हैं। जहां तक मेरी बात है फ्रेंड्स, यू नो आई एम अ स्पिरिचुअल काउंसलर, आई एम अ हेल्थ एंड इम्यूनिटी कोच, अ काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट एंड अ मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर। तो मैं इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए एक बुक रीडिंग क्लब लॉन्च करने जा रही हूँ, शुरू करने जा रही हूँ। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम किसी के कहने में आके बुक्स तो ले आते हैं और एक अच्छा खासा बंडल 5,000 से 10,000 का खरीद के ले आते हैं, या फिर यूं कह लें किसी फ्रेंड से हम बहुत सारे पीडीएफ्स बोरो कर लेते हैं, हमारा पूरा टैब जो है वो मेमोरी से फुल हो जाता है, काइंडल ले आते हैं कि चलो अब मैं रीडिंग करूंगा। बट अल्टीमेटली होता क्या है, ग्राउंड लेवल पे अगर हम वर्क देखें तो हम ग्राउंड जीरो पे ही अटके होते हैं, कोई भी उसमें प्रोग्रेस नहीं हो पाती है और उसकी वजह फिर वही नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, प्रोक्रेस्टिनेशन या फिर हम फिजूल की बातों में एंटेंगल हो जाते हैं। तो बुक रीडिंग क्लब जैसा कि मैं लेके आ रही हूँ, ये आपको एक कम्युनिटी देगा। तो सबसे पहले तो ये है, अगर आप इसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपको पहले अपनी एक्सेप्टेंस देनी होगी, आपका खुद का कमिटमेंट देना होगा कि दैट यस यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ द बुक रीडिंग क्लब। जरूरी नहीं है कि आप इसे लाइफ लॉन्ग करें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप इसके लॉन्च प्रोग्राम में शामिल होइए। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो वो आप पुट अप कीजिए। वीक में 2 क्लास में लूंगी, सेशंस लूंगी इस बुक रीडिंग क्लब में, और एक कम्युनिटी बनाने का मेरा कुछ ऐसा विचार चल रहा है कि हम एक ग्रुप बनाएं जिसमें कि हेल्दी डिस्कशंस हों। उसमें बहुत सारे लोगों की कॉमन प्रॉब्लम्स जो होंगी वो हम आपस में डिस्कस करके एक हेल्दी प्लेटफॉर्म पे हेल्दी डिस्कशन के थ्रू कुछ कंक्लूजन्स पे निकलेंगे, जिसमें कि बुक रीडिंग हमारी बहुत बहुत हेल्प कर सकती है। और फ्रेंड्स, ये नॉर्मल ट्रेडिशनल तरह की कंटेम्प्रेरी स्टाइल की बुक रीडिंग नहीं होगी कि बस आपने बुक उठा ली और पढ़ते जा रहे हैं। जब मैं हफ्ते में 2 क्लास लूंगी तो आपको कुछ टारगेट्स भी दूंगी, साथ ही साथ आपके साथ कुछ टेक्निक्स भी शेयर करूंगी कि कैसे आप बुक को इफेक्टिव तरीके से पढ़ें, जिससे कि आपकी लर्निंग्स आपके दिमाग में रहें, फास्ट तरीके से आप पढ़ पाएं और ज़्यादा से ज़्यादा उसको रिटेन कर पाएं। इसके साथ ही कम से कम दिन में ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स कैसे पढ़ सकते हैं, ये सारी बातें भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। दैट्स कॉल्ड एज स्पीड रीडिंग।
तो अगर आप ऐसे बुक रीडिंग क्लब का हिस्सा बनना चाहते हैं और रीडिंग के पॉजिटिव इफेक्ट्स के बारे में अब आप कन्विंस्ड हैं, तो मुझे एक कमेंट लिख के ज़रूर बताइएगा दैट यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट। साथ ही साथ 14 फरवरी 7 PM पे मैं एक छोटी सी वर्कशॉप करना चाहती हूँ। इसी से रिलेटेड एक लॉन्च समझ सकते हैं आप इसको, बुक रीडिंग क्लब का। तो ज़रूर मेरे पोस्ट को देखें, मुझे फॉलो करें। इम्यूनिटी एंड मेंटल हेल्थ कोच उमा महेंद्रा ऑन फेसबुक, कोचिंग विद उमा ऑन Instagram, and you can subscribe to my channel Redesigning Lives with Uma Mahindra on YouTube. I'll see you there.